हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिक मैथ एकेडमी में एक बार फिर से। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, हम यहाँ एसएससी सीजीएल के पीवाई के क्वेश्चन 2019 से लेकर 2025 तक आए हुए उनको सोल्व कर रहे हैं। और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको लेकर हमने 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक तीसरे लेसन की तरफ चलते हैं। देखिए, मेरा सोल्व कराने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी किस तरीके से किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रही है और इन क्वेश्चनों को बिना टाइम वेस्ट किए फास्ट कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ यही मकसद है मेरा। तो चलिए आज के लेसन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। और ये एसएससी सीजीएल 2020 प्री का क्वेश्चन है। देखिए, कोई वस्तु 455 में बेचता है तो उसको लॉस होता है, और 490 में बेचता है जो उसको लॉस हो रहा है उसके 4 गुना बराबर प्रॉफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मान लिया ये किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। अगर इसके ऊपरी दाम पर बेचोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा है। और इसके कम दाम पे बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। अब यहाँ लॉस कब होता है? जब 455 में वो बेचता है। और प्रॉफिट कब होता है? वो 490 में बेचता है। और प्रॉफिट लॉस का 4 गुना है, यानी एक का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। अब यहां से देखिए, 455 से 490 तक आने में कितना बढ़ गया? 455 से 490 तक आओगे तो 35 बढ़ गया। ये 35 पड़ा। इन्होंने एक तो लॉस को कवर किया और 4 ये, यानी ये 35 किसका मान है? 5 का मान है। 35 5 का मान है तो एक का मान कितना आ गया? 7। एक का मान 7 आ गया। यहां से कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। देखिए, 455 में बेचने पर एक का लॉस हो रहा था, यानी 7 का लॉस हो रहा था, तो 7 ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया? 462। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 चौक 28। 490 में 28 घटा दोगे, प्रॉफिट को घटा दोगे तो वापस किसके पास आ जाओगे? सीपी के पास। वही 462 आएगा। अब इसका सीपी 462 आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि 25% की प्रॉफिट के लिए इसको कितने में बेचेंगे। अगर हम एसपी निकालेंगे, 462 का क्या? 125 प्रॉफिट हो गया बटा 100। 25 चौक 100, 25 पंजे 125। 5 को 4 से 62 से गुना करेंगे। देखिए, 5 दूना 10, 30 और 31 का एक हासिल की 3, 20 और 3 23। 210 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 3 और 31, 4 साते 28, 28 4 साते 28। 577 पॉइंट कुछ आएगा। 577 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है तो यही क्या होगा इसका आंसर? 577.5। ज़्यादा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देख लेना 577 आ गया, पॉइंट के बाद है 577, एक ही ऑप्शन में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पर इसे 1300 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पीरी में पूछा गया क्वेश्चन है। वो ये कि इसको लॉस कब होता है? जब वो इसको 1300 में बेचता है। और इसको प्रॉफिट कब होता है? जब वो इसे 1498 में बेचता है। 1498 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और 1300 में बेच रहा है तो इसको लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है? बेचने पर 25% अधिक का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 का अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। 1300 से 1498 में जाएंगे, कितना बढ़ गया? 198। और ये 198 कितने को कवर करेगा? 4 तो इस लॉस को और 5 इसको, यानी 198 9 का मान है तो एक का मान निकालेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। एक का मान कितना निकल के आ गया? 22। एक का मान 22 आ गया तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। देखिए, 1300 लॉस कितना का हो रहा था? 4 का। एक का मान 22 है तो 4 का मान कितना हो गया? 88, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1388। या आप निकाल सकते हो, 5 को इससे गुना करो 22 से और 1498 घटाओ, वही क्या आएगा? 1388। ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोल रहा है कि अगर इसको 25% के प्रॉफिट पे बेचे, 1388 को 25% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, 1388 में 4 का भाग देंगे तो देखिए, 4 × 3 = 12, 4 चौक 16, 4 7 28, यानी 347 गुना 5, 5 7 35, 20 और
3 23 की 3 हासिल की 2 15 और 16 17 1735 आंसर आएगा। ए ऑप्शन में बेटा है ये 1735। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति को एक वस्तु 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है। यदि वह इसे 288 में बेचता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? और एसएससी सीजीएल 2024 पे पीरी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति 28% की हानि कब होती है? जब 144 में बेचा जाता है। कॉस्ट प्राइस 100 है, 28% की हानि भी बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 72 में बेचेंगे। और 144 किसका मान है? 72 का मान है। तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। ये कितने गुना? 2। तो इसका एससीपी क्या निकल के आ गया? 200। अब ये बोल रहा है कि अगर इसको 228 में बेचे, अगर इसको 288 में सेल करें तो कितना प्रॉफिट होगा? देखो 200 में खरीदा, 288 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 88 का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 88 में 2 का भाग देने क्या आएगा? 44% का प्रॉफिट होगा उसको। 44% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% के लाभ पर बेचता है और बदले में वह गैस स्टोव ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि किसी ग्राहक को 7590 में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत बताइए। देखिए, पहले उत्पादन लागत, ये उत्पादन हो रहा है, फिर ये उत्पादन करके किसको दे रहा है? दुकानदार को दे रहा है। और ये दुकानदार किसको चिपका रहा है? ग्राहक को चिपका रहा है। अब यहां देखिए, एक विनिर्माता गैस स्टोव को दुकानदार को 10% के लाभ पर देता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस 10 है तो लाभ पे बेच दिया तो कितने में दे दिया? इसको 11 में दे दिया। फिर क्या कर रहा है? दुकानदार इसको ग्राहक को 15% के लाभ पर देता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी 20 क्या कर रहा है? इसका कॉस्ट प्राइस है, 3 का लाभ है तो कितने में बेचेगा? ये 23 में बेचेगा। अगर हम अनुपातों को बराबर करेंगे तो देखिए, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? इसके पड़ोसी को बिठा देंगे 11 को, और इसको इसके पड़ोसी को यहाँ बिठा देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना गया? गुना करेंगे 200, इसको गुना करेंगे 220, इसको गुना करेंगे 33 की 3 हासिल की 3 22 और 3 25 253। अब यहाँ देखिए, अगर ग्राहक को कितने में मिल रहा है ये सिलेंडर? 7590 में, यानी 253 का मान क्या है? 7590। तो एक का मान निकालने के लिए इसमें भाग देंगे तो ये कितने गुना है? 3 और 0 30 गुना। एक का मान 30 है तो इसकी उत्पादन लागत बताइए। तो 200 गुना 30 कितना हो गया? 6000। इसका क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा 6000। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची, बी ने सी को ये वस्तु 15% के लाभ पर बेची। बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 3 व्यक्ति है, ए बी सी, ए बी और सी। ए ने बी को 25% के लाभ पे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी ये 4 में खरीदा तो कितने में बेच दिया? 5 में। बी ने सी को 15% के लाभ पर, वही 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी इसका कॉस्ट प्राइस 20 है तो ये कितने में बेच रहा है? 23 में। अनुपातों को समान करते हैं, यहाँ खाली जगह है तो इसको बिठा दो 5 को, और यहाँ खाली जगह है तो इसको बिठा दो 20 को। मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया? 80, ये कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया? 15 की 5 115। अगर इसको सोल्व करें, 5 से काटे तो 16 बार, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार, और इसको 5 से काटेंगे तो 23 बार। अब क्या बोल रहा है? बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है। देखिए, बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है। यहाँ देखिए, ये 16 में खरीदा और किस में बेच रहा है? 16 में खरीदा और 20 में बेच रहा है। तो ये किसका प्रॉफिट हो गया? 4, एक का प्रॉफिट हो गया। और ये 20 में खरीद रहा है और 23 में बेच रहा है,
ये किसका प्रॉफिट हो गया? बी का। कितना? 3। ए का 4 प्रॉफिट, बी का 3 प्रॉफिट, इनमें डिफरेंस कितना आ गया? 1। क्योंकि क्वेश्चन में ए का डिफरेंस क्या दे रखा है? 40। यहाँ दे रखा है बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है। बी का लाभ ए के लाभ से यहाँ लाभ का डिफरेंस 1 आ रहा है, एक का मान 40 दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 40 गुना 16, 16 चौक 64 और 1 जीरो। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 640। 640 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका। समझ में नहीं आए तो वीडियो स्किप करके देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लकड़ी के कुछ फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 पीढ़ी का क्वेश्चन है। देखिए, एक लकड़ी की कीमत 3 हाथों से गुजरती है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए पहले क्या हो रही है? टोटल तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 65%। ठीक है। यदि पहले और दूसरे ने 20% और 25% का लाभ प्राप्त किया। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यानी 5 में खरीदा तो 6 में बेच दिया। दूसरी हो रही है 25% का प्रॉफिट, इसको हम लिख सकते हैं 1/4, यानी 4 में खरीदा और कितने का प्रॉफिट कमाया? 5 का। तीसरे का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो मान लिया इसने x में खरीदा और y में बेच दिया। और टोटल बोल रहा है कि 65% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 रुपये पे 65% का प्रॉफिट कितने बेचेगा? 165 में। अगर हम इसको सोल्व करें, 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। अब देखिए ये कब आता है मान? जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ से कोई कट रहा है तो इसको काट दो, 5 से 5 कट गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, और 6 को इंटू वाई मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4x/6y बराबर 20/33। कट रहा है तो उसको काट दो। अगर यहाँ हम काटे इसको, देखिए 5 से इसको काटोगे कितनी बच जाएगा? 4 × 5 = 20। इसको 3 से काटा, ये 2, और ये कितना हो गया? 3 से काटोगे तो 11। x और y का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई में जाइए, 10 हो गया, और ये क्या हो गया? 11। यानी 10 में खरीदा, 11 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट अपॉन CP × 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में बेटा है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेच दी। बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वही 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ, इन 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, यानी 4 में खरीदा तो कितने में बेच दिया? 5 में बेच दिया। बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य, ये बोल रहा सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर इसका 130% निकालेंगे तो देखिए पॉइंटों में आएगा, तो हम यहाँ इसको 1 0 लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका 130% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 चौक 52। कितना निकल गया? 13 चौक 52 निकल गया। ये आगे देखिए, यहां पे कर लो 40 गुना 130/100, 2 0 से 2 0, 13 चौक 52। ये किसका आ गया? सी का आ गया। अब यहाँ देखिए बी को कितना लाभ परसेंट हुआ? बी 50 में खरीद रहा है, 52 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 का। और प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन CP × 100। ये 2 बार जाएगा, 2 × 2 कितना निकल के आएगा? 4%, यानी उसको 4% का लाभ होगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
एक वस्तु को दो हाथों से गुजरते हुए मूल लागत मूल्य के 40% कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला डीलर 30% का लाभ अर्जित करता है तो दूसरा डीलर द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत बताइए। एसएससी सीजीएल 2024 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, दो हाथों से गुजरता है तो टोटल प्रॉफिट 40% का होता है एक, और ये दो हाथों से गुजर रहा है, इसका सीपी और एसपी निकालेंगे तो पहले क्या हो रहा है, 30% का प्रॉफिट, 30 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी 10 में खरीदा तो कितने में बेच दिया, 13 में बेचेगा ये। और दूसरे का हमें नहीं पता, एक्स में खरीदा और वाई में बेच दिया। टोटल पता है, टोटल 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 40% का प्रॉफिट हो कितने बेचेगा 140 में, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे 5 से। अब देखिए 5 कब आता है, 10 इंटू एक्स बराबर 5 आता है, और 13 इंटू वाई बराबर कितना आता है 7, यानी 10x बट्टा 13y बराबर 5/7। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसको वजर गुना, इसको कट गया तो ये क्या हो गया 2x बट्टा 13y 1/7। वजर गुना करेंगे तो ये इसके पास आएगा और ये इसके पास जाएगा, यानी x और y बराबर क्या निकल के आएगा 13/14, यानी 13 में खरीदा और 14 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 100 में 13 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 13 7 91, 9 बच गया, 7 से 9/13% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। 7 से 9/13 कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। ये सीजीएल 2018 का पीरी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह इसे 30.60 अधिक पर बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए उसको, ये पूछ रहा है। देखिए कोई वस्तु मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, अगर 15% की हानि पर बेचेगा तो पहला एसपी क्या निकल के आएगा 15% की हानि यानी 85। अब वो बोलता है अगर वह इसे 30.60 रुपये अधिक में बेचता है तो 9% का लाभ होता है। यहां से कितना लाभ हो रहा है, दूसरा एसपी क्या है 9% का लाभ हो रहा है। कब हो रहा है, जब उसे 30.60 में बेचा जाता है। देखिए यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, ये हो गया 24, और ये 24 कब डिफरेंस आ रहा है, जब 30.60 में बेच रहे हैं, यानी 30.60 किसका मान है 24 का मान है, 30.24 का मान है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 110 का मान क्या हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे, देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 बिंदु नीचे आएगा, तो 1 2 1 2, ये क्या हो गया 306 गुना 11/24। इसको सोल्व करेंगे, ये 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 51 को 11 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। ठीक है, इसमें 4 का भाग देंगे, जब 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक में भाग नहीं जाएगा 0, पॉइंट आएगी 140 पॉइंट कुछ आएगा, तो 140 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पूरा सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, कल और देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, धन्यवाद।